तो आज हम ये सीखेंगे कि पीपीएफ अकाउंट पे कैसे लोन लिया जाता है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कैसे करते हैं। तो हमने देखा था कि वहां पे एक एलिजिबिलिटी पीरियड था, यानी 7th फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से हम पीपीएफ विड्रॉ कर पा रहे थे। उसी प्रकार पीपीएफ अकाउंट में लोन लेने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी पीरियड है। तो पहले हम जानेंगे कि वो एलिजिबिलिटी पीरियड क्या है। राइट, प्लीज ध्यान दीजिए, पीपीएफ अकाउंट में आप तीसरे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से छठे फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लोन ले सकते हैं। तीसरे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से लेकर छठे फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद लोन की फैसिलिटी बंद हो जाती है और आप पार्शियल विड्रॉल ही कर सकते हैं। तो हम अब ये समझते हैं प्रैक्टिकली कि हम कैसे एलिजिबिलिटी पीरियड डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आपने अपना अकाउंट 18 अक्टूबर 2011 को खुलवाया है, तो पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2012 को, यानी आप आगे आएंगे, अगले 31 मार्च में आएंगे, सेकंड 13 को, थर्ड 14 को, चौथा आपका 15 को, फिफ्थ 16 को, एंड देन सिक्स 17 को खत्म हो जाएगा। यानी 31 मार्च 2017 को आपको इसको 6 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि तीसरे फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग कहां से हो रही है, ये पहला, ये दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा एंड हो चुका है 31 मार्च 2013 को, यानी 1 अप्रैल 2013 से आपके तीसरे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 31 मार्च 2017 तक छठे फाइनेंशियल ईयर एंड तक जाएगा। तो यानी 1 अप्रैल 2013 को आपकी एलिजिबिलिटी चालू होगी, जो कि छठे फाइनेंशियल ईयर एंड तक जाएगी 31 मार्च 2017 तक। तो देखिए 1 अप्रैल 2013 से लेकर आप 31 मार्च 2017 तक आप इस पीपीएफ अकाउंट पे लोन ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड जहां खत्म होगा वहां से तीसरा चालू हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवाया 20 जनवरी 2014 को, तो अगली 31 मार्च को आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2014 को, सेकंड 15 को, थर्ड 16 को, चौथा आपका 17, फिफ्थ 18 एंड सिक्स 19, यानी 31 मार्च 2019 को आपको 6 फाइनेंशियल ईयर इस अकाउंट के खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ तो ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि 31 मार्च 2019 तक ही लोन ले सकता हूँ, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि तीसरे की बिगिनिंग से ले सकता हूँ। तो दूसरा यहाँ एंड हो रहा है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक ये मेरा लोन एलिजिबिलिटी पीरियड है। तो हमें अब ये बिल्कुल क्लियर है कि तीसरे की बिगिनिंग से छठे के एंड तक मैं लोन ले सकता हूं और उसके बाद लोन की फैसिलिटी हो जाती है बंद। अब मैं आगे आपको ये समझाऊंगा कि हमको लोन मिलता कितना है। तो देखिए रूल कहता है कि 25% ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड बैलेंस। अब ये होता क्या है, कैसे आपको इसको निर्धारण करना है, उसकी बात मैं आपसे करता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे फिगर हैं, यानी आपको पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2014 को और दूसरा हो रहा है 31 मार्च 2015 को। राइट, अब आपको ये तो पता है कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर, क्योंकि तीसरा फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा, मैं विड्रॉ कर सकता हूं। कहां तक जाऊंगा, 31 मार्च 2019 को, क्योंकि आप देख लीजिए यहां छठा फाइनेंशियल एंड हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 मेरा लोन एलिजिबिलिटी पीरियड है। अब मैं कोई भी एक रैंडम तारीख ले लेता हूं, मान लीजिए 20 नवंबर 2017। देखिए, चाहे मैं जब विड्रॉ कर रहा था तो भी मैं फाइनेंशियल एंड के बैलेंस पे जा रहा था। तो 20 नवंबर 2017 को अगर मुझे लोन लेना है तो मैं कितना लोन ले पाऊंगा। अब देखिए वो कैसे करना है, इमीडिएट प्रीसीडिंग सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड बैलेंस। तो 20 नवंबर 2017 से इमीडिएट पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर एंड बैलेंस हुआ 31 मार्च 2017। सेकंड क्या हुआ, 31 मार्च 2016। यहां पे जो आपके पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस है उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां आप खड़े हैं तो पहले तो आप एलिजिबिलिटी चेक करिए, ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, आपने चेक कर लिया। उसके इमीडिएट प्रीसीडिंग सेकंड ईयर, तो यानी ये तो फर्स्ट हुआ और ये हुआ सेकंड, तो सेकंड का 25% आप लोन ले सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए ये 2015 को पहला है, 16 को दूसरा है। तो हमें पता चल गया कि 1 अप्रैल 2016 को तीसरे की बिगिनिंग हो रही है, इसका मतलब ये पहले का एंड, ये सेकंड का एंड। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2020, क्योंकि छठा फाइनेंशियल ईयर एंड है, यहां तक मैं लोन ले सकता हूं।
मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 जून 2019 को लोन लेना चाहता है, तो इसके लिए इमीडिएट प्रीसीडिंग सेकंड ईयर बैलेंस कौन सा पकड़ना होगा? पहला 31 मार्च 2019, क्योंकि पिछला 31 मार्च ये पहला और ये दूसरा। दैट्स इट। यहाँ पे जो बैलेंस है उसका 25% तक आपको लोन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको अपने लोन एलिजिबिलिटी और लोन के अमाउंट को पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपके पास अपनी पीपीएफ अकाउंट की आपके पास पासबुक है तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि मुझे कितना लोन मिल सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि लोन बड़े इनिशियल ईयर्स में मिलता है, इसलिए पीपीएफ अकाउंट से कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि सिर्फ इनिशियल कुछ सालों के लिए ही आपके पास लोन की एलिजिबिलिटी होती है, क्योंकि उसके बाद आपको पार्शियल विड्रॉल चालू कर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लोन की बाकी क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए, एक तो ये समझिए कि इंटरेस्ट ऑन द लोन इज फिक्स्ड 1% मोर देन द पीपीएफ अकाउंट पे जो भी आपको ब्याज मिल रहा होगा उससे 1% ज्यादा लोन का रेट होगा। पहले ये 2% था, लेकिन अभी बदलाव कर दिया गया और इसको अब 1% कर दिया गया है। द लोन कैन बी रीपेड विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 36 मंथ, 36 महीने में आपको चुकाना है। अगर आपको दूसरा लोन चाहिए तो आपको पहला लोन क्लियर करना पड़ेगा, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट पहले जाता है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है। अगर आपके पास कोई भी अनपेड इंटरेस्ट है जो आपने चुकाया नहीं है, राइट, तो आपके पीपीएफ के इंटरेस्ट में से उस अनपेड इंटरेस्ट को काटा जा सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस है पीपीएफ में लोन लेने से पहले, आप इसे जरूर ध्यान रखें। अब देखिए, जो दूसरी मैंने तरीका बताया था जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, उसका नाम है प्री मैच्योर क्लोजर, यानी ये तीसरा तरीका है जिससे आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा ले सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर का मतलब है कि आप समय से पहले ही अकाउंट को बंद कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये सिर्फ 5 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही अलाउड है, यानी प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ए पीपीएफ अकाउंट कैन ओनली बी डन आफ्टर 5 फाइनेंशियल ईयर, नॉट बिफोर दैट। उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 2 चीजों के लिए प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ है। वो कौन कौन सी 2 चीजें हैं, आइए हम सीखते हैं। देखिए, पहला केस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इलनेस, यानी किसी व्यक्ति को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए, राइट, और वो व्यक्ति खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए, यानी डिपेंडेंट बच्चे, डिपेंडेंट पेरेंट्स और स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई भी अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसके लिए प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है पीपीएफ अकाउंट का, प्रोवाइडेड आपको सपोर्टिंग मेडिकल बिल्स रिक्वायर्ड रहेंगे देना, तभी आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। तो पहला तो हुआ सीरियस इलनेस। सेकंड जो कंडीशन है जिसके लिए प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है वो है हायर एजुकेशन, इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकाउंट होल्डर यानी जो मेजर है वो अपनी पढ़ाई के लिए अकाउंट को बंद कर सकता है और माइनर अपनी पढ़ाई के लिए अकाउंट को 5 साल के बाद बंद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे फादर का पीपीएफ अकाउंट है, वो प्री मैच्योर क्लोजर सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बेटे को पढ़ाई करवाने भेजना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइनर यानी बेटा या बेटी कोई भी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फादर का अकाउंट है तो ही कैन नॉट क्लोज इट प्रीमेच्योर कि वो बच्चे को पढ़ाई पे भेज दे, यानी बच्चे का अकाउंट है तो बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकता है और अकाउंट होल्डर जो कि एडल्ट है वो अपनी पढ़ाई के लिए उस अकाउंट को क्लोज करवा सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखने वाली हैं। इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट और फी बिल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये वो 2 तरीके थे जिससे आप पैसा पीपीएफ से ले सकते हैं। पहला था लोन और दूसरा था प्रीमेच्योर क्लोजर। तीसरा जो सबसे आम तरीका है पार्शियल विड्रॉल, उसकी बात मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों से कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और आगे लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।